नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया बदामी शर्मा में। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा टॉपिक आपको लेके आया हूं जो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हिंदुस्तान का इतिहास हमारी किताबों में हमें क्या सही तरीके से पढ़ाया गया है। बहुत सी बातें मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताई हैं, समझाई हैं कि हमारे इतिहास से, खास करके हिंदुओं के इतिहास से छेड़खानी की गई है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे सुनकर शायद आपका खून खौल उठे और आप कांग्रेस वालों को गाली देना शुरू कर दें, क्योंकि इस बात की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी। हमें सबको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई थी। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि फांसी देने के बाद उनके शरीर के साथ, उनके पार्थिव शरीरों के साथ क्या किया गया था? उनके पार्थिव शरीरों को टुकड़ों में काट कर, ताकि क्योंकि जो जेल था, जेल के बाहर लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहले फांसी की खबर लगते ही देशवासियों को जेल के बाहर उनका इंतजार करा जा रहा था। अगर वो उनके शरीर को पूरा वहां से ले जाते तो लोगों को पता लग जाता, इसलिए उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे, छोटे छोटे। उसके बाद उन्हें सतलुज नदी के किनारे जाके अंग्रेजों द्वारा जलाया जा रहा था। यह बात जब देशवासियों को पता लगी तो देशवासी हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचे थे, जिसमें हमारे सुखदेव जी की बहन आमिर बीवी भी मौजूद थी। और उनको वहां से, उनका अर्ध जला शरीर वहां से उठाया गया। क्या आपको ये बात किसी भी किताब में, आपने कभी भी ये बात पढ़ी है कहीं पर? क्योंकि अगर हमें ये बात उस टाइम या इस समय पता लगेगी तो हम उस सरकार पे गुस्सा करेंगे कि वो सरकार उस समय क्या कर रही थी, जो उस टाइम सत्ता में थी। और उस टाइम बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस टाइम कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस का कोई भी विपक्ष नहीं था। तो ये जिम्मेदारी नेहरू की और गांधी की बनती थी कि कम से कम हमारे वीर जवानों की अंतिम क्रिया तो सम्मानजनक स्थिति में की जाए। हमें सिर्फ ये बताया गया कि उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। उनके शरीर को वहां जलाया जा रहा था। जब देशवासियों को, जैसे मैंने बताया, पता लगा, वहां से उठाकर उनको ले गए और एक सम्मानतापूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये बातें हमारे इतिहास के पन्नों से गायब कर दी गई हैं, लेकिन जानना जरूरी है और समझना जरूरी है, क्योंकि इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं आज भी हमारे इतिहास को बचाकर, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, चाहे वो किताबों के थ्रू हो, लेकिन ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं दफन है कि हमारे इतिहास से कितनी बड़ी छेड़छाड़ करी गई है। हमारे ग्रंथों के साथ की गई है, हमारे धर्म के साथ करी गई है, हमारे न्याय के साथ की गई है, और हमारे इतिहासकारों के, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके साथ भी छेड़छाड़ हमारे साथ की गई है। किसी भी खबर को सुनने से पहले उसकी गहराई में जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। इतिहासकारों की किताबें उठाएं, जाइए लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी खाली पड़ी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी हमारी गूगल बनता जा रहा है। लाइब्रेरी जाइए, किताबें उठाइए। वो किताबें वो ज्ञान देंगी आपको जो आजकल का गूगल भी नहीं दे पाएगा। ये गूगल हमारे शास्त्र आपको नहीं बता सकता। ये गूगल भी कोई इंसान चलाता है। इस गूगल पे इंफॉर्मेशन डालने वाला भी कोई इंसान है, और वो इंसान अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन इस पे डालेगा, ना कि उस हिसाब से कि पूरी जानकारी सामने वाले को मिले। गूगल हिंदुस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, तो हिंदुस्तान की पूरी जानकारी गूगल पे मिलना असंभव है। इस बात को जानने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, साहित्यकारों की किताबें उठा के पढ़नी चाहिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों की लिखी आप बीती, उनकी जो बुक्स है उनको जाके पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता लगे गहराई में जाके कि उनके साथ हुआ क्या था। हमारा इतिहास अमर है और बहुत साफ है, लेकिन उस इतिहास से इन लोगों ने छेड़छाड़ करी है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कांग्रेस सरकार की है। ध्यान रखिएगा अपना, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।